नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डिटेल वे में पूरा डिस्कशन होगा कि रूबिकॉन रिसर्च कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, आईपीओ डिटेल्स को चेक किया जाएगा, साथ साथ लिस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल वे में चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज, रूबिकॉन रिसर्च जो रहता है ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मा फॉर्मुलेशंस। तो देखिए फॉर्मुलेशन जो रहता है फार्मा कंपनी को जो रिक्वायरमेंट होता है उसको ये देखते हैं मैन्युफैक्चर करती है विथ फोकस्ड R&D एंड हैज अ निश प्ले इन यूएस मार्केट। तो देखिए यूएस मार्केट से इनको मेजर लगभग 95% तक का रेवेन्यू यहाँ पर से जनरेट होता है। मेजर मार्केट कौन सा है? 95% यहाँ से यूएस के से आता है। तो यूएस मार्केट इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। साथ साथ निश मार्केट है इनका, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पर नहीं है। तो एक ऐसा स्पेशल है इनका निश कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो रहता है उसको ये केटर कर रही है। तो निश मार्केट है, बहुत कम कंपटीशन इनके लिए है माना जाता है। विथ ओवर 95 कंट्रीब्यूशन इन इस टोटल रेवेन्यू, तो यूएस से इन्हें लगभग 95% रेवेन्यू जनरेट होता है। इट हैज़ इंक्रीज्ड पोर्टफोलियो ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट फॉर यूएस मार्केट, देख सकते हैं। तो यूएस के लिए खासकर देखिए, ये यूएस मार्केट खासकर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका अगर चेक करेंगे तो मार्च 2024 तक अभी इनका पोर्टफोलियो में 69 एक्टिव ANDA था एंड न्यू ड्रग एप्लीकेशन प्रोडक्ट अप्रूव्ड बाय यूएस FDA इंक्लूडिंग 55, देख सकते हैं, कमर्शलाइज प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट का अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं एनाल्जेसिक पेन मैनेजमेंट में है, हाइपोकेलेमिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल, CVS, स्केलेटल मसल, मेटाबॉलिक, CNS, NRT, इम्यूनोसप्रेशन। तो देख सकते हैं इन कैटेगरी ये इनका प्रोडक्ट कैटेगरीज है, तो जिनको और साथ साथ इनको ये कैटर करती है। तो ये हो गया इनका पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। अब साथ ही साथ चलिए अब हम लोग इसका डिटेल्स, आईपीओ डिटेल्स को चेक करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए इसका फेस वैल्यू क्या है, एक है, वन है, ध्यान दीजिएगा, वन के फेस वैल्यू में है ये। इशू का प्राइस को चेक करेंगे तो 461 है, लोअर बैंड है एंड अपर बैंड 485, यानी कि देख सकते हैं इशू का प्राइस क्या है, 485। या इसका कट ऑफ प्राइस यहाँ पर रहेगा आपको। इशू का प्राइस फाइनल क्या रखा गया है, तो 485 यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं। तो ये ऊपर जो है ये प्राइस बैंड बताया जा रहा है, इशू का प्राइस जो फाइनल किया गया है वो 485 रखा गया है। लॉट का साइज क्या है, तो 30 शेयर एक लॉट में रहेगा। सेल टाइप क्या है, तो फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल है। टोटल साइज इस आईपीओ का 1377.50 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 500 का रहेगा एंड ऑफर फॉर सेल जो रहता है वो देख सकते हैं लगभग 877 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो फंड जो रहता है इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए फंड जो यूज़ किया जाएगा वो है आपका प्री पेमेंट और शेड्यूल रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शन ऑफ सर्टन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अवेल्ड बाय द कंपनी। तो देखिए जो इनका कर्ज जो है उसको चुकाने में ये इसको यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और जो है वो है कि एम्प्लॉय डिस्काउंट 46 रुपीज़ का यहाँ पर रखा गया, एम्प्लॉय डिस्काउंट 46 रुपीज़ का रखा गया, यानी कि इस इशू प्राइस में 46 रुपीज़ घटाएगा तो इस प्राइस में एम्प्लॉयज़ को मिला है। तो ये देखिए इशू के बारे में मैंने बता दिया है। इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक करेंगे तो इशू ऑलरेडी ओपन हो चुका है 9 अक्टूबर को, क्लोज हो जाएगा 13 अक्टूबर को। टेंटेटिव अलॉटमेंट 14 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा एंड अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 15 अक्टूबर से रिफंड स्टार्ट हो जाएगा एंड अगर मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है तो 15 अक्टूबर से आपके डिमेट अकाउंट में दिखने लगेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो 16 अक्टूबर को ये शेयर लिस्टिंग के लिए जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 13 अक्टूबर 5 PM तक आपको यूपीआई मैंडेट कन्फर्म करना रहेगा, प्रूफ करना रहेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिटेल के लिए देखिए एक लॉट में 30 शेयर्स रहेगा जो कि मिनिमम क्वांटिटी है, इतना पैसा लगेगा 14,550। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 390 शेयर्स रहेगा, इतना पैसा लगेगा 1,89,150। जैसे ही 13 लॉट से एक लॉट बढ़िएगा तो HNI कैटेगरी में चल जाएगा, HNI कैटेगरी। एंड वहाँ कब तक रहेगा HNI कैटेगरी, तो 68 लॉट्स तक रहेगा। देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पर बताया जा रहा है, क्वांटिटी यहाँ पर है। एंड 68 से जैसे ही एक लॉट बढ़ेगा तो BHNI कैटेगरी में चल जाएगा। तो ये पूरा लॉट्स के बारे में बताया जा रहा है, कितना पैसा लगेगा वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। चेक कीजिएगा तो QIB को कितना शेयर्स ऑफर किया रहा है, तो 74.89%, NI को 14.98, रिटेल को देखिए मात्र 10% कराने में 9.99%। एंड इतना एप्लीकेशन देख सकते हैं, मैक्सिमम अलॉटीज कितना रहेगा, तो 94,540, यानी कि देखिए मिलने का भी चांसेस कम रहेगा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं है। एम्प्लॉय शेयर ऑफर किए गए हैं 0.14, टोटल शेयर्स 100% यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा बताया जा रहा है, जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब है एंकर निवेशकों को चेक करेंगे कि कितना यहाँ पर लोग, तो फुल्ली हो चुका है, एंकर निवेशक पूरा फुल हो चुका है। HDFC म्यूचुअल फंड 1.74%, 485 के भाव में। HDFC म्यूचुअल फंड देख सकते हैं यहाँ भी 485, 2.49%। तो इस तरीके से देखिए पूरा लिस्ट आपके
सामने में, आप उसको चेक कर सकते हैं। एंकर निवेशक का नाम तो ठीक ठाक से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फिनेंशियल को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं फिनेंशियल में देखिए 749 का देखिए एसेट हुआ करता था 2023 में, जो बढ़ करके 1019 हुआ, फिर 1451 हुआ। जून में चेक कीजिएगा तो 1647 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर टोटल इनकम को चेक कीजिएगा तो 419 से बढ़ करके 872 हुआ। अभी लेटेस्ट चेक कीजिएगा तो 1296 का, ये क्वार्टरली पार्ट है, तो ईयरली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब नेट कंपनी का प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 2002 जो 2023 में 2023 में 16.89 करोड़ का लॉस था, फिर कंपनी प्रॉफिट में गई, अभी कितना है तो 134.36 का प्रॉफिट में है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ रही है। नेटवर्थ को चेक कीजिएगा तो 286 से बढ़कर के 385, 385 से बढ़कर के 541 देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को भी चेक कीजिएगा तो वो भी देखिए अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखिए हाईएस्ट अभी तक का है। बोरिंग यानी कर्ज को भी चेक कीजिएगा तो वो भी इंक्रीज किया है। तो कंपनी का फंडामेंटल तो ठीक ठाक सा है, बस एक ही चीज़ नेगेटिव है कि कंपनी 2023 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कंपनी का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को चेक करें तो ROE 29.02%, ROC 26.45, डेट टू इक्विटी 0.73, रिटर्न नेटवर्क 29.02, पैट मार्जिन 10.37, एबिटर मार्जिन 20.67 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई है 13.65 का देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज है, इस कंपनी का मार्केट कैप 7,990 करोड़ का देखने को मिला, 7,990 करोड़ का। आगे बढ़ते कंपनी का देखिएगा चेक कीजिएगा तो प्री आईपीओ कंपनी का ईपीएस 8.70 है, पोस्ट आईपीओ बढ़कर के 10.51 हो जाएगा। ईपीएस 5.75 था, देख सकते हैं काफी हाई था, अभी हाई है। एंड आईपीओ के बाद ये चेंज कर जाएगा 46.13 हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं अच्छा खासा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि अभी अब हम लोगों ने पी बाय रेशियो को कंपेयर किया तो इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना जरूरी है। तो देखिए अभी सबसे नंबर 1 कंपनी कौन है तो सन फार्मा, इस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, जिसका मार्केट कैप 4 लाख का अराउंड में है, देख सकते हैं। CMP 1671 का है। डॉक्टर रेड्डीज का 1 लाख के अराउंड में है, सेकंड नंबर में है। जायडस 99,964, लुपिन 89,000, अरबिंदो फार्मा 66,000, एलिम्बिक फार्मा 18,641 एंड रूबिकॉन रिसर्च का चेक कीजिएगा तो 7,990, यानी कि काफ़ी नीचे है। यानी स्ट्राइड फार्मा के साथ स्ट्राइड फार्मा साइंस के साथ मैच कर रहा है, देख सकते हैं। तो ये दोनों जो नीचे में है इनका मार्केट कैप यहाँ पर है, देख सकते हैं। और अगर प्राइस को चेक करेंगे तो लगेगा सबसे सस्ता प्राइस है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा इसका फेस वैल्यू 1 है, फेस वैल्यू 1 है, इसलिए प्राइस उतना सस्ता भी नहीं है। समझिए 10 के मल्टीपल में नहीं, ये फेज वैल्यू इसका 1 है। अब इसका पी रेशियो को चेक कीजिए तो सन फार्मा का 34.98, इंडस्ट्री का 32.72 करोड़ में, देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री से सर फार्मा तो महंगा है, थोड़ा महंगा ही आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री 32.79 करोड़ में है, ये 34.98 है। तो सन फार्मा लीडर थोड़ा महंगा हो चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज को चेक कीजिएगा तो 18 के मल्टीपल में इंडस्ट्री देख सकते हैं, तो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता। जायडस लाइफ को चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता। लुपिन को चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता है। और बिंदु फार्मा भी देख सकते हैं काफ़ी सस्ता है। उसके अलावा एलम्बिक फार्मा को भी चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से सस्ता ही नजर आ रहा है। रूबिकॉन रिसर्च सबसे महंगा है 46.13, यानी कि मार्केट कैप वाइज ऑलमोस्ट सबसे कम है, लेकिन पी बाय रेशियो वाइज चेक कीजिएगा तो सबसे महंगा सर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इनका वैल्यूशन काफ़ी हाई है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वैल्यूशन बहुत हाई इन्होंने रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी करंटली इसका जीएमपी को चेक करेंगे तो जीएमपी में शानदार उछाल है, देखिए 60 से बढ़कर के हाईएस्ट 110 करोड़ में देखने को मिला, 110 का। कितना सब्सक्राइब होता है, सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिला, 2.49 टाइम्स, तो अच्छा खासा सब्सक्राइब भी हुई है। जीएमपी भी बहुत शानदार है। इशू का प्राइस में जोड़ दीजिएगा इस जीएमपी को, देख सकते हैं, इसको जोड़ दीजिएगा तो इस भाव में लिस्टिंग हो सकता है 590 के भाव में, यानी 22.68% का रिटर्न, एक लॉट में 3,300 का प्रॉफिट बन सकता है। तो देखिए अनुमान है, गारंटीड नहीं है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये अनुमान है बस, गारंटीड नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इतना हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए इसको अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रूबिकॉन रिसर्च जो रहता है 46.13 का पी बाय इशू है, इशू का प्राइस कितना है 484 के अराउंड में। अब देखिए अगर गिरावट होती है तो कहां तक गिर कर जाएगा, कहां पर सस्ता होगा इधर से पता चलेगा। मान लीजिए तेजी होती है तो कब महंगा होगा इधर से पता चलेगा, ठीक है। अभी देखिए इशू का प्राइस यहां पर है, मान लीजिए मार्केट का मूड माहौल बहुत खराब रहा, मान लीजिए जीएमपी को फॉलो नहीं होता है तो गिरावट होती है, तो अगर मान लीजिए 367 का भाव तक अगर गिर कर जाएगा तब ये सन फार्मा को मैच करने लगेगा। सन फार्मा का पीवी रेशियो कितना है 35 के राउंड में, तो ये मैच करने लगा। और अगर गिर जाता है और भी गिरावट होती है 34.62 के रेंज में, तो ये देख सकते हैं ये इंडस्ट्री का पीवी रेशियो 32.79 है, उसको फिर ये मैच करने लगेगा, देख सकते हैं। तो यहां पर जाकर के ये स्टॉक जो रहता है सस्ता होना स्टार्ट हो गया,
344 के भाव में सस्ता हो जाएगा। और मान लीजिए और गिरावट होती है तो फिर 210 की रेंज में, तो फिर इसमें इन्वेस्टमेंट का अग्रगेट बन जाएगा स्टॉक। तो ये बिकॉज यहाँ पर देखिए डॉक्टर रेड्डीज एंड अदर्स और बिंदु वगैरह को फिर ये मैच करने लगेगा। तो यहाँ पर यहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल है, लेकिन अगर इस रेंज में आएगा तो फिर यहाँ पर बाइंग रेंज स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ पर खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी। इस रेंज में लोग एवरेज करने की सोचेंगे। ये तो इश्यू का प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये देखिए जीएमपी कहाँ पर बता रहा है, तो जीएमपी बता रहा है कि करंटली 109 के रेंज में, 110 के रेंज में है। तो अभी चेक कीजिएगा तो उस समय पी रेशियो क्या रहेगा, तो 56.5 निकल कर आ रहा है। तो स्टॉक कब से महंगा स्टार्ट हुआ, तो देखिए स्टॉक तो इसी जगह से महंगा हो गया, जब से ये इश्यू का प्राइस है उसी समय से ये स्टॉक महंगा हो गया, यहाँ से ही इश्यू के समय से ही महंगा है। अभी इस रेंज में अगर लिस्टिंग होता है इस भाव में, तो ऑब्वियसली ये स्टॉक बहुत महंगा हो जा रहा है 56.5, यानी कि सन फार्मा जो लीडर स्टॉक है उससे महंगा है। इंडस्ट्री का पी रेशियो से चेक कीजिएगा तब भी महंगा है। तो कहीं से भी चेक कीजिए तो स्टॉक बहुत महंगा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो लिस्टिंग वाले दिन बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का मूड माल बहुत खराब होता चला जा रहा है। तो मोस्ट वेल चांसेस है खुलने के साथ यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। तुरंत में लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे कि जितना पैसा मिले लेके निकलो। तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। तो कहाँ भी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, कंपनी का फिनेंशियल अच्छा है, एंकर्ड इन्वेस्टर्स ठीक ठाक सा नजर आ रहा है, जीएमपी करंटली तो ठीक ठाक सा है, लेकिन मोस्ट वेल चांसेस है जैसे अलॉटमेंट यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लोजिंग डे खत्म होगा ना, जिस दिन एप्लीकेशन डे खत्म होगा, और फिर उसके बाद हो सकता है जीएमपी थोड़ा सा गिरने लगे, बिकॉज मार्केट का मूड बहुत खराब हो रहा है। एप्लीकेशन बंद होगा तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये गिर सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वैल्यूशन काफ़ी महंगा है, लिस्टिंग गेन बनने का चांसेस बन रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लिस्टिंग गेन बन सकता है। रिस्क जो लेना चाहते हैं रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तुरंत में यहाँ पर लेना सही नहीं रहेगा। तो रिस्क जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग आईपीओ इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको अप्लाई करना है, रिस्क लेना है तो कर सकते हैं। तो रिस्क इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है देख सकते हैं यहाँ पर। एक तो है कि यूएस मार्केट की तरफ से कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे टैरिफ को लेकर के। अभी तक तो ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी आ सकता है। साथ साथ ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा भी खराब होता चला जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ कंपनी का वैल्यूशन काफ़ी महंगा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप अप्लाई करें कि नहीं करें। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।